एक दूसरे के लिए सत्यपाल मलिक जो उसे पहले तो मैं सत नमन करूँगी। जो सत्यपाल मलिक जी थे वो किसान गरीब मजदूर किसान की आवाज़ उठाते थे। उसने 370 की धारा भी उसी के साइन से टूटे थे। जब तो बड़ी वाहवाही लुटा रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, और जब उसने बोला तो सरकार ने बहुत गलत कराया। और आज देश का बच्चा बच्चा उसको श्रद्धांजलि दे रहा है, उसको राष्ट्रीय सम्मान दे रहा है, दिलों में जिंदा रख रहा है, उसके दिखाए रास्ते पर चल रहा है। इन्होंने बताई सरकार तमाने के लेना है। हमारी जो सभा रखी इसमें मजदूरों के लिए बोला, लेकिन वो सरकार को गवार नहीं था कि उसको दबाने की कोशिश की, मलिक जी को दबाने की कोशिश की। उनसे घर छीन लिया गया, उनसे हर जो फैसिलिटी थी सरकारी छीन ली गई। तो एक ये मेरे ख्याल में बहुत ही घटिया नीति है। किसी को अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया, ये भी एक राजनीति है। आज कोई किसी गुंडे को पकड़ने के लिए मेरे ख्याल में अगर वो चाहे तो 1 या 2 घंटे में या 12 घंटे में पकड़ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं पकड़ रहे, ये भी एक राजनीति। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। फिलहाल हम जगाधरी में मौजूद है, जहां पर सत्यपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान ना मिलने की वजह से एक अंजलि सभा रखी गई थी, उसमें हम पहुंचे हैं। और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी से जिला अध्यक्ष जींद अनीता सुदकैन हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। ठीक है भाई, सभी को राम राम हाथ जोड़ के। 5 बार के राज्यपाल रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, उनको राजकीय सम्मान न देना, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, इस सरकार की मंशा कहीं न कहीं गलत है। जो अपनी आवाज़ उठाता है, गरीब अपने हकों के लिए कोई भी आवाज़ उठाता है, ये दूसरे के लिए। सत्यपाल मलिक जो उसे पहले तो मैं सत नमन करूँगी। जो सत्यपाल मलिक जी थे वो किसान गरीब मजदूर किसान की आवाज़ उठाते थे। उसने 370 की धारा भी उसी के साइन से टूटे थे। जब तो बड़ी वाहवाही लुटा रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। और जब उसने बोला, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसने बोला मोदी से कि भाई मोदी साहब, ये किसान आ गए हैं, इनकी मांगे पूरी करो। ये अपने हकों की आवाज़ उठा रहे हैं और अपने हक मांग रहे हैं। कोई गलत नीति भी नहीं थी किसानों की। इसने कहा कि कुछ नहीं होता, ये 2-4 दिन बैठेंगे और चले जाएंगे। सत्यपाल मलिक जी ने एक बात कही थी कि ये नहीं जाया कर दे। किसान कौम है जो ये पीछे हटने वाली नहीं, आगे निकल गई तो अपने हक लेके वापिस लौटेंगी। जब 13 महीने यो आंदोलन चला बॉर्डरों पर, दिल्ली चुगर घेर की थी, जब मोदी ने सवेरे माफ़ी मांगी थी घुटनों के बल हो गए। जब सत्यपाल मलिक की वाणी जो उसने बोली थी वो सत्य सिद्ध हुई थी, और सरकार की जड़ें उसने खोखली कर दी थी। सरकार में रहते रहते उसने सारा जो सरकार अंदरूनी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जो कार्यकर्ता, अरे एक इंसान के लिए कहा कर बारी सबकी आनी है भाई, सबके लिए उसने बुरा कर रखा। तो उसकी सबकी पोल खोल दी थी। इनका 2 ढक्कन लग गया था सत्यपाल मलिक। उसकी सिक्योरिटी छीन ली, उसके पास से सरकारी जो बंगला था वो छीन लिया। वो छोटे से 1.5 कमरे के मकान में रहा करता बेचारा, लेकिन वो दबन वाला नहीं था। उसने कहते थे कि मैं दबूं भी नहीं और झुकूं भी नहीं। और भाई ये तो सरकार खरीद लेंदी उसकी, वो तो जमा बढ़िया जिंदगी जिंदा, लेकिन उसका जमीर जिंदा था। हमने सर छोटू राम जी नहीं देखे, चरण सिंह भी नहीं देखे, हमने भगत सिंह और नहीं देखे, राजगुरु सुखदेव और नहीं देखे, हमने सुभाष चंद्र बोस और नहीं देखे, लेकिन हमने सत्यपाल मलिक देखा। सत्यपाल मलिक हमने खटखट टोल पे बुलाया था, उससे पहले एक कंडेला खाप ने बुलाया था, वहाँ भी सम्मानित किया था हमने इसको, और खटखट टोल पे भी सम्मानित किया था। हमने देखा, उसके साथ बातें भी की। उसने कहा बेटा आप कभी दबना नहीं, हमें शिक्षा भी दी। अब इस सरकार से कभी भी डरना नहीं, झुकना नहीं, दबना नहीं। हमको ये कह के गए सत्यपाल मलिक, हम उसके दिखाए रास्ते पर चल भी रहे हैं। और वो हम उसके दिल में जो उसकी दिल थी, उसके अनुकाग्र नहीं, सत्यपाल मलिक जी आपकी सोच पर हम पैरा देंगे ठोक पे। जो उसके विचार थे उन पर हम चलाएंगे। इस सरकार ने ऐसा गलत काम किया कि भाई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया उसको, लेकिन ना दे वो दिन दे तो केवल कुछ लोगों ने पता चलता। अरे एक बच्चा का दिल में, बच्चे के दिल में ये है कि हमारे सत्यपाल मलिक जी के साथ सरकार ने बहुत गलत कराया। और आज देश का बच्चा बच्चा उसको श्रद्धांजलि दे रहा है, उसको राष्ट्रीय सम्मान दे रहा है, दिलों में जिंदा रख रहा है, उसके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। इन्होंने बताई सरकार तमाने के लेना है। हमारी जो सभा रखी इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए, सबने श्रद्धांजलि दी सत्यपाल मलिक जी को। सरकार तो अपने निश्चित नड़ करे बैठी है, वो हमारा बिगाड़ नहीं सकती कि वो जो उनका काम हो रोक सका है, लेकिन ये जो किसान मजदूर हैं इनको नहीं रोक सकती। ये हर एक घर में सम्मान मिलेगा सत्यपाल मलिक को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी इसी
किसान बिरादरी का था, क्योंकि उन्होंने भी किसानों की आवाज़ उठाई थी और उन्होंने भी किसानों को लेकर बयान दिया था। और जो इस्तीफा हुआ उसको भी लेकर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस्तीफा लिया गया है, उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया। देखो इसके बारे में तो हमने ज्ञान भी नहीं, वो सरकार में थे उस टाइम, उनने हमारी मदद भी नहीं की। देखो इस बात से हम जमा सीधे कहूँ, उसने हमारी मदद नहीं की। लेकिन जो सत्यपाल मलिक जी ने आवाज़ उठाई थी उस टाइम, आवाज़ उठाते तो उसकी आवाज़ भी बुलंद होती। उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करे। कहाँ है हमें तो पता ही नहीं वे कहाँ है। जगदीप धनखड़ हमको पता नहीं कहाँ है। ये सरकार सब जो आवाज़ उठाएगा उसी को ख़त्म करेगी। लेकिन जो हम आज़ाद हैं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े, हम किसान हैं, हम प्रधान जी गुरनाम सिंह चडूणी है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, इसके साथ जुड़े हैं। ये किसी से नहीं डरते। हम दिल्ली में भी जाके इसकी श्रद्धांजलि सभा करांगे, हम वहाँ भी नहीं डरते। मोदी में जितनी ताकत है, हमने खटखट टोल पर रखी थी एक छोटी सी सभा, इसकी श्रद्धांजलि सभा। उस टाइम हमारे घर पुलिस आ गई थी, उसने रोका भी था भाई प्रोग्राम नहीं कर। भाई पुलिस से डरने वाले नहीं हम हर घर में, हर जिले में, हर गांव में श्रद्धांजलि सभा रखेंगे। और सत्यपाल मलिक जी को राष्ट्रीय सम्मान के साथ हमारे दिलों में क्या वो तो एक नचनिया को तो तिरंगे में लपेटते हैं, और जो जिसके अधिकार था इसका सत्यपाल मलिक जी का, इसको अधिकार मिला नहीं। वो इनका तो ये तो कुत्ता मर जाए नहीं बीजेपी का, उसने भी तिरंगा में लपेट देंगे। और जो ये महान आत्मा है नहीं, इनको ये नहीं देंगे। जो अपनी आवाज़ उठावेगा, जो अपने हक मांगेगा, उसको ये राष्ट्रीय सम्मान नहीं देंगे। लेकिन हम देंगे भाई। पैन मनीषा के साथ दुष्कर्म हुआ, उस पर भी किसी भी नेता या किसी भी बड़े अधिकारी का कोई मतलब ऐसा बयान नहीं आया, और जबकि 1 हफ्ता हो चुका है इस घटना को। जो ये बीजेपी सरकार है नहीं, ये भ्रष्ट है, इसको नूट लग है भाई। हमने तो हो रहे हैं जो ये बहन मनीषा के साथ होया, इसमें भी कहीं न कहीं कोई बीजेपी का ही है। नहीं तो जो कोई गरीब का बच्चा होता फांसी तोड़ गरीब ने, ये भी बीजेपी का षड्यंत्र है। लेकिन हम इंसाफ लेके रहेंगे। हम कल प्रधान जी ने बोल भी दिया, हम कल भिवानी पहुंचेंगे और सरकार को कहूँ, जब मैं करड़ी शब्दा में कहूँ भाई, या तो हमारी बहन को इंसाफ दो, उन दरिंदों को फांसी तोड़ो, और नहीं तो देखें हम बख्शा नहीं गए भाई। जहाँ जितना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ी क्रांति है रही आज भी पूरे हरियाणा में, और मुझे लगा पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है जो हमारी बहन के साथ गलत होया। तो हम भी कल वहाँ पहुँचेंगे। ये श्रद्धांजलि सभा रखी थी, मैं हम थोड़े से बिजी थे क्योंकि इसको भी देना जरूरी था, और वहाँ कुछ यूनियन हमारे लोग जान भी ले गए हैं। और हम कल पहुँचांगे। हम सरकार के साथ जमा हर तरीका टक्कर लेने तैयार है भाई। वो नू कहने कि भाई पकड़े न जाते भाई, ये चाहे नहीं सरकार 5 मिनट में अंदर इंडिया ने अंदर डाल दे, लेकिन चांदी को नहीं। अच्छा, यूपी के किसानों के लिए क्या संदेश दोगी? हम यूपी से हरियाणा में आ जाए हैं, तो वहाँ के किसानों के लिए क्या संदेश है? मैं ये कहूँ यूपी के भाई हाथ जोड़ के, देखो हम तो सारी फसलें हरियाणा में तो लगभग MSP पे बिके हैं, और जो हमारे यूपी के किसान भाई हैं उनको MSP नहीं मिलती। मैं तो कहूँ भाई लड़ाई लड़ो, अरे एक घर से इंसान हमारी मातृशक्ति निकलो। और इस जो योगी कहे है कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा यूपी में, भाई हम गए हैं, कहीं कोई व्यवस्था भी नहीं है। हमारे द्वार में गए हैं, कई जगह रास्ते में गए, कोई व्यवस्था नहीं। जो बड़ी बड़ी बात भाषण में कहे नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। ये सब दिखावा है बीजेपी का। और मैं कहूँ जे भाई बैलेट पेपर पे इलेक्शन आज नहीं तड़के करवा ले, जे 10 सीट है जे पूरे भारत में। तो वोट चोरी का आरोप कांग्रेस ने लगाया, क्या वो सही है? नहीं, मैं कांग्रेस कहाँ है भाई? कांग्रेस भी हमारे लिए काम नहीं करी। जो काम कांग्रेस ने करना था नहीं, वो काम किसान मजदूर कर रहे हैं। कांग्रेस भी आवाज नहीं उठा रही है हमारे लिए। तो भाई हमारा खातर तो किसाना खातर तो कौन सी भी सरकार बनी नहीं। ये सर छोटू राम जी ने कहा था कि ये बोले किसान, एक तो आप बोलना सीख लो और एक दुश्मन को बचाना। लेकिन छोटू राम ने एक नीति और अपनाई थी, उसने इलेक्शन लड़ा था भाई, उस सरकार में हिस्सा कराया था, और उसके हाथ में कलम आई थी, और उस कलम तक कानून बनाए थे। मैंने कहूँ सर छोटू राम जी की 2 बात तो आपने सीख ली, तीसरी बात और सीख लो। तीसरी बात जो पूरे देश के किसान है ना, जब सीखेंगे नहीं अपने मतलब तारा वर्ग के पढ़े लिखे बच्चे हैं ना भाई, आपने जो अनुभव जिंदगी है, जिंदगी का अनुभव है अपने बूढ़े बड़े ने, 29 संसद में बिठाओगे, विधानसभा में बिठाओगे, राज्यसभा में बिठाओगे, जब अपना अरे किसानों का भला होगा, वह भला करेंगे। अपने हाथ में कलम लेवेंगे, अपने कानून बनावेंगे, लिखेंगे। ये जो कांग्रेस कह रहे हो, आप बीजेपी कह रहे, ये कोई नहीं किसी का। हमारी तो किसानों की सरकार बने नहीं, तो जब भला होगा किसानों के लिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, सत्यपाल मलिक जी बड़े किसान नेता और 5 बार के राज्यपाल रहे, ठीक, विधायक रहे, सांसद रहे, सत्ता में रहकर भी किसानों की आवाज उठाने वाले एक लौते नेता, और उनको राज्य के सम्मान न देना, इस पर आपकी क्या राय है? मैं
एक बीजेपी सरकार जो भी बीजेपी सरकार के लिए आवाज उठाता है किसी किसान के लिए, उसको दबाना चाहते हैं। जिस प्रकार मलिक साहब को दबाया गया, उन्होंने किसान के हक में बोला, मजदूरों के लिए बोला, लेकिन वो सरकार को गवार नहीं था कि उसको दबाने की कोशिश की, मलिक जी को दबाने की कोशिश की, उनसे घर छीन लिया गया, उनसे हर जो फैसिलिटी थी सरकारी छीन ली गई। तो एक ये मेरे ख्याल में बहुत ही घटिया नीति है सरकार की। तो जगदीप धनखड़ जी जी उपराष्ट्रपति, और उनसे भी कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, उन्हें भी कहा जा रहा है उनको भी जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया है, ना कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया। ये तानाशाह सरकार है, जो भी इसके खिलाफ बोलेगा उसको दबाने की कोशिश करेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। जैसे हमारी एक हीरोइन थी श्रीदेवी जी, वो अचानक पानी के अंदर उनकी डूब के मर गई थी, तो उनको भी एक तिरंगे में लपेट के लाया गया था। और इतने बड़े गवर्नर रह चुके, 4 राज्यों के गवर्नर थे, सांसद थे, लेकिन उनको सम्मान ना मिलना एक बहुत ही निंदनीय है। हमारे लिए तो बहुत निंदनीय। सरकार इससे निंदा की कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, बैन मनीषा है जी, भिवानी के लिवारू गांव की, वहाँ पर एक इतना बड़ा प्रकरण हुआ है। बैन मनीषा के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की हद पार कर दी। पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसके बाद उसे मार कर घेर दिया, और अब तक भी सरकार का कोई बयान उस पर नहीं आया है। उस पर आपकी क्या है? मैं ऐसी सरकार को बार बार मैं तो लानत ही पाऊंगा बीजेपी सरकार पे, कि एक इतना बड़ा जो कांड हुआ है, बलात्कार हुआ, उसके मुंह में तेजाब डाला गया, उसके प्राइवेट पार्ट को भी उन्होंने जख्मी करा, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, किसी को अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? ये भी एक राजनीति है। आज कोई किसी गुंडे को पकड़ने के लिए मेरे ख्याल में अगर वो चाहे तो 1 या 2 घंटे में या 12 घंटे में पकड़ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं पकड़ रहे? ये भी एक राजनीति है। और तानाशाही सरकार बीजेपी हर आदमी को दबाना चाहती है जो बीजेपी के लिए आवाज उठाता है।